हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और अभी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी पानी की, कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। पानी है तो वो हमारा जीवन बहुत अनमोल है। ऐसे ही हमारा खाना, जो हम खान पीन खाते हैं, उसमें भी आप ध्यान दीजिए। उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमारे बॉडी पे कैसे आता है। खाने का तो बहुत भयंकर रिफ्लेक्शन आता है। देखिए, मैं बोलूँगी कि जो पानी की एक छोटी सी बात उस वीडियो में रह गई, कि पानी को ऐसा मत सोचिए कि अगर आप आरओ का ही पानी पियेंगे तो ही आप सही रहेंगे। आप हर जगह का देखिए, क्योंकि अगर हमने आरओ का पानी पिया तो हम नॉर्मल पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मत करिए। नल का पानी भी आप पी सकते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पीजिए, तो वो पानी भी आपको फिर हार्म नहीं करेगा। कि मैंने अजमाया है, इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ। लेकिन साइकोलॉजिकली हमें रहता है हम बाहर का पानी कैसे पिए, वो तो गंदा होगा, तो बिस्लरी में क्या पानी भर रहे हैं, क्या क्यों, वो ऐसा लगता है। कुछ आपको पता है क्या? तो अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी जागरूकता थोड़ी सी बढ़ाइए। हाँ, तो मैं खाने की बात करी थी। देखिए, खाने में आप नोट कीजिए, आप खाना खाते क्यों है ना? आपको लगता है मेरे स्टमक में भूख लग रही है, लेकिन मुझे मोस्टली ऐसा लगता है बहुत सारे लोग लालच में खाते हैं। मतलब उन्हें देख के खाना, माई माउथ इज वाटरिंग, है ना, मेरे मुंह में पानी आ गया। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई रेसिपी देखी, आजकल लॉकडाउन में मैं देख रही हूँ बहुत लोग तरह तरह का ट्राई कर रहे हैं और खाने पे लगे पड़े हैं। देखिए, वो घर का है तो वो अनहेल्दी तो है, क्योंकि आप ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ये आलतू फालतू की मैदा वाली चीज़ें ये सब खाएंगे तो नेचुरली आपके लिए ख़राब है। रिफाइंड ऑयल आपके लिए ख़राब है। लेकिन वो क्योंकि आप घर का खा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप उसको रीयूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिफाइंड रीयूज़ होके बहुत हार्मफुल हो जाता है। वो एक जो उसका फैट है वो कन्वर्ट होती है। मैं यहाँ पे अभी कोई भी साइंटिफिक बातें, क्योंकि हर किसी को समझ नहीं आती, तो मैं यहाँ ये लॉजिक नहीं दूंगी। बस मैं ये कहूंगी वो हेल्दी नहीं होता अगर आप उसको रिफाइंड को यूज़ करते हैं। एक शायद ब्रान ऑयल को बोला जाता है, बट आई डोंट बिलीव कि राइस ब्रान ऑयल भी मतलब नहीं होता होगा। तो मेरे हिसाब से तो जब रिफाइंड यूज़ करें तो उसको रीयूज़ ना करें, उतना ही यूज़ करें जो इतना हो सके, और हो सके तो यूज़ ही ना करें। आप सिंपल सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो यूज़ करिए। तो मैं जो बात कर रही थी, आप इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। जब आप खाना खाएं तो सोचिए, मैं खाना खा क्यों रहा हूँ? टेस्ट बर्ड्स की वजह से, कि मुझे खाना, आपका अगर पेट ने खाना मांगा है तो आपको पेट को संतुष्टि होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग का टमी फुल हो जाता है, उसके बाद भी उनको लपकते रहते हैं। क्यों? उनकी जीभ जो है ये, इसके सेंसेशन नहीं रुकते हैं, उसको चाहिए होता है ना। कुछ लोगों मैंने देखा है, कितना भी खा ले उसके बाद भी खा लेते हैं, फिर निकाल के आ जाते हैं, फिर खा लेते हैं। तो इस तरह से खाने को नहीं खाना चाहिए। खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए। खाना हमें एनर्जाइज करता है, हमें एनर्जी देता है। लेकिन खाना हम एनर्जी के लिए नहीं खा रहे, हमारा मोटिव भी गलत है। जैसे हमारा पानी पीने का मोटिव गलत है, ऐसे खाना खाने का मोटिव गलत है। हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें पसंद आ रहा है, बहुत लजीज है, बहुत यमी है, इसलिए खा रहे हैं। सबसे ज्यादा बर्गर, पिज्जा आप लोग घर पे भी बना बना के उसको कर रहे हैं। मैंने भी एक हेल्दी तरीके से बनाया था, आटा के साथ, एक सूजी के साथ, और चीज़ को भी मैंने नहीं यूज़ किया था। तो मेरा बहुत अजीब सा था, लेकिन मुझे वो हेल्दी था, वो एटलीस्ट लाइट था। लेकिन एक ही बार बनाया, बार में नहीं बनाया मैंने। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी आप खा रहे हैं उसको सोचिए ज़रूर, आप खा क्यों रहे हैं। और मुझे सच में ऐसी ये फूड्स खा के तो नेचुरली फीलिंग आती है कि ये मुझे एनर्जी नहीं दे रहा है, ये मुझे आलसी बना दे रहे हैं, ये मुझे मेरा टमी बहुत हैवी फील करा रहे हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही। और मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं हेल्दी ही खाना खाती हूँ, बहुत नेचुरल फूड्स पे रहती हूँ, सिंपल खाना खाती हूँ घर का। तो मुझे तो जैसे ही मैं खाती हूँ तो मुझे साइकोलॉजिकली फील होने लग जाता है कि यार पूजा, तूने बहुत गंदी चीज़ खा ली है, और तुम्हें इसको डिटॉक्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं कुछ भी घर की बनी हुई स्पेशल अपनी चाय, अजवाइन की, दालचीनी की, अदरक की, इन सब की मैं मिक्स करके चाय बना रही हूँ। हल्दी में, पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के भी पीजिए गर्म, तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। तो मेटाबॉलिज्म मेन है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए हम जो खाना खा रहे हैं, जिससे कि हमारा
खाना सही तरीके से पचे, हमारी आंतें सही तरीके से काम करें और फिर हम सही तरीके से फ्रेश हो सकें, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो या फिर हमें स्टूल ना हो, हमें बार बार लूज मोशंस ये सब ना हो। तो हमें खाना लिमिट में खाना चाहिए। पहली बात तो कि हमें खाना इतना नहीं भर के खाना चाहिए कि यहाँ तक आ गया, कुछ लोग होते गले तक खाना आ रहा है, स्टिल हमारे जो अंदर के वो है मन नहीं भर रहा है ना। तो मुझे छोटी सी बात अभी भी सोच के देखिए गाइस, आप मुंह में खाना रखते हैं, है ना, आपकी जीभ को वो अच्छा लगा, स्पाइसी है, कैसा भी है, सॉल्टी है, टेस्टी है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से उतरने के बाद क्या खाने का स्वाद ले पाते हैं आप? नहीं ले पाते। सोच के देखिए, ये मैंने सोचा है तभी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मेरी भी एक आदत थी, क्योंकि मैं वैसे तो टीवी देखती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं खाने के टाइम पे क्या टीवी चल रहा है और चलने दो, कभी कभी उसमें दिमाग जाता ही है, चाहे मतलब कॉन्टिन्यूसली ना देखूं, लेकिन मैं खाने पे पहले, अभी मैंने 1.5 साल से तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि मैं हर बाइट को गिन के खाती हूँ। मतलब मैं हर बाइट को चबाने की कोशिश करती हूँ जब तक वो बिल्कुल मेरे मुंह में पानी नहीं जाता। वो भी एक गिनती दे दी है कि 32, हमारे 32 दांत हैं तो हमें उतनी बार चबाना चाहिए। तो मैं इस तरह की सलाह नहीं दूंगी आपको, क्योंकि आपने को पता है कि हमारे दांत, हो सकता है 2-4 दांत हमारे एक साथ एक्टिव हो और काफ़ी हो, तो हमारा खाना वैसे ही अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गया हो, बिल्कुल पीसेस उसके बिल्कुल फाइन हो गए हो, तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा चबा चबा के खाइए। उससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि मैं खाना बहुत अच्छे से खा पाती हूँ और मेरा बहुत कम खाना खाया जाता है। मैं खाने से पहले हमेशा आधा पौन घंटा पहले पानी पी लेती हूँ आराम से, और वो पानी से मेरा टमी फुल हो जाता है, या मैं सैलेड खा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा अंदर से मतलब मैं खाना खाती हूँ तो मैं स्लो खाती हूँ, बहुत स्लो हो गया। पहले मैं अपने पापा को बोला करती थी कि यार पापा कितनी देर लगाते हो आप खाना खाने में, लेकिन अभी मुझे वो सबसे ज़्यादा देर लगती है। मैं सबसे पहले बैठती हूँ, बहुत थोड़ा करके खाती रहती हूँ और बिल्कुल शांति में खाती हूँ। तो मुझे बड़ा फील होता है, मतलब एक बाइट खाने के बाद ही मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में ये एनर्जी देगा, और पेट बिल्कुल लाइट रहता है, ऐसा नहीं रहता है हैवी रहता है। तो मैं उस खाना खाने के बाद भी मोस्टली मैंने लोगों को देखा है दोपहर खाना लेट गए। पहले मैं भी करती थी कि लेट जाती थी, सो जाती थी, कि लगता था कि मैं दोपहर की, क्योंकि मैं खाना पहले से ही थोड़ा मतलब कम खाती हूँ, लेकिन दोपहर की मील में अच्छा खासा खा के कि बस अब हो गया, रात का थोड़ा कम खा देंगे। लेकिन अभी इक्वली मैंने ब्रेक में रखा है कि मुझे कुछ खाना है, और मैं उसको अच्छे तरीके से जब से ये फॉलो कर रही हूँ कि मैंने ब्रेक में खाना शुरू किया, चबा चबा के खाना, और विदाउट वॉचिंग टीवी या किसी से बात करना, फोन में लगना, ये सब बिल्कुल बंद। खाने के टाइम सिर्फ खाना। तो खाना मुझे एक बिल्कुल अमृत लगने लगा। जैसे मैंने पानी को चार्ज करना बताया था, ऐसे आप खाने को चार्ज कर सकते हैं। ये खाना नहीं, बहुत ही खजाना है, और ये बहुत एनर्जी का स्रोत है जो मेरे अंदर जाएगा और मुझे एकदम से एनर्जाइज कर देगा। मैं बहुत भाग के अपने काम करूंगा। जो भी आपको वाइब्रेशन देने, ये तो मैंने एक अपने बताए हैं जो मैं अपने आप को दे देती हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली खाना अपने मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए और अपनी अंदर की बॉडी को तृप्त करने के लिए खाइए। देखिए, हम स्पाइसी खाना खाते हैं तो स्पाइसी खाना खाने से अलग नुकसान होता है। अगर हम वैसा खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो उसके अलग नुकसान होता है। अगर हम कोई ऐसा खाना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, बहुत मलाई ये सब खाते हैं, उसके अलग वो होते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स बना दूंगी उसमें। लेकिन आप सोच के देखिए आप खाना खाते क्यों हैं और कैसे खाते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।